हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं राहुल यादव आपका गणित की कक्षा में इस एक्सेल इंस्टीट्यूट की प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। और आज हम शुरू कर रहे हैं टाइम एंड वर्क यानी कि समय कार्य। और इसकी जो बेसिक बातें हैं पहले वो समझ लेते हैं, उसके बाद सवालों पे चलते हैं। बेसिक बातें होती हैं इसकी, कार्य बराबर क्या होता है क्षमता गुणा समय, और क्षमता बराबर होता है कार्य बटे समय। समय बराबर क्या होता है कार्य बटे क्षमता। यानी कार्य हमें कैसे पता चलेगा, किसी की हमारे पास क्षमता है तो हम उसका जो टाइम ले रहा है उससे गुणा कर लें तो कुल कार्य पता चल जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से अब पहले सवाल पे चलता हूँ मैं। ए अकेला किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त करता है तथा बी अकेला इसी कार्य को 15 दिन में समाप्त करता है, तो ए और बी दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो देखो आते हैं हम पहले सवाल की तरफ। देखो ए और बी, ए के 12 दिन हैं और बी के हैं 15। ए कितने लेता है 12 लेता है और बी कितने लेता है 15। 12 और 15 का एलसीएम लो आप, एलसीएम लेना आता होगा सभी लोगों से। तो 12 और 15 का एलसीएम में क्या होता है ना कि 12 के पहाड़े में वही संख्या आ रही हो और 15 के पहाड़े में भी वही संख्या आ रही हो, तो 12 और 15 का एलसीएम क्या आएगा 60 आ जाएगा। 12 से 60 को भाग करोगे तो कितनी बार जाएगा 5 बार, और 15 से 60 को भाग करोगे 4 बार। अब ये क्या होती हैं इनकी क्षमताएं होती हैं, अभी बताया था मैंने क्षमता बराबर क्या होता है कार्य बटे समय। ठीक है, अब हमारे पास क्षमताएं हैं दोनों की 5 4 9 के हिसाब से 60 कार्य को करवाना है, तो 3 तिया 9 और 3 से 20 बार, यानी कि 20 बटे 3 दिन लेगा। 3 से भाग करेंगे 20 को तो कितना आ जाएगा 6 सही 2 बटे 3 दिन। तो समझे होगे मेरे प्यारे बच्चों, मैं आशा करता हूँ। तो बढ़ते हैं देखो दूसरे सवाल की तरफ। ए तथा बी किसी कार्य को 16 दिन में समाप्त कर सकते हैं, जबकि ए अकेला इस कार्य को 24 दिन में समाप्त कर सकता है, तो बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में करेगा। यानी कि दो आदमी मिलकर कितने में कर रहे हैं 16 में, और ए अकेला 24 में कर रहा है, तो बी अकेला कितने में करेगा। तो आइए देखते हैं। ए प्लस बी करते हैं 16 में और ए अकेला करता है 24 में। 16 24 का एलसीएम ले लो। एलसीएम लेना आता होगा मेरे प्यारे बच्चों, नहीं आता हो तो देखो मैं सिखा देता हूँ। एलसीएम वो संख्या होती है जो दोनों पहाड़ों में आ रही हो, वरना हम करते क्या है कि 16 लिखेंगे 24 लिखेंगे, फिर कॉमन ले लेंगे 8 दूनी 16 और 8 तिया 24। अब 8 दूनी 16 16 तिया 48, ये आपका एलसीएम आ जाता है। 16 से 48 को भाग करूँगा तो जाएगी 3 बार, 24 से 48 को भाग करूँगा जाएगी 2 बार। अब दोनों की मिला के क्षमता कितनी है, ए और बी कर रहे थे यहाँ, तो ये क्षमता निकल के आई 3। अकेले ए की क्षमता मैं देखता हूँ तो कितनी आती है 2। 3 में से 2 अगर मैं घटा दूँ तो क्या बचेगा, बी की कार्य क्षमता 1 आ गई, और 1 के हिसाब से 48 कार्य करने में कितने दिन लेगा 48 ही दिन लेगा। तो समझे होगे मेरे प्यारे बच्चों। हाँ तो देखो बढ़ते हैं तीसरे सवाल की तरफ। ए अकेला किसी कार्य को 20 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी अकेला इस कार्य को 25 दिन में समाप्त कर सकता है। दोनों मिलकर 5 दिन तक कार्य करते हैं, इसके बाद बी कार्य छोड़कर चला जाता है। शेष कार्य को अकेला ए कितने दिन में समाप्त करेगा। तो देखो सवाल में समझने की कोशिश करेंगे हम। दोनों मिलके ए अकेला कर सकता है 20 दिन में और बी अकेला कर सकता है 25 दिन में। तो देखो ए करेगा 20 में और बी करेगा 25 में। यहाँ तक बात समझ रहे हो। अब अगर मैं इनका एलसीएम लूँगा तो क्या आ जाएगा 20 और 25 का 100 आ जाएगा, और 20 से भाग करूँगा तो 5 बार, और 25 से भाग करूँगा इसे 4 बार। तो इन दोनों की क्षमताएं आगे निकल के। अब ए की कार्य क्षमता कितनी है 5 और बी की कार्य क्षमता कितनी है 4। अब इन्होंने मुझसे ये पूछा है कि भैया दोनों मिलके 5 दिन तक कार्य किए, तो 5 4 9 के हिसाब से किए होंगे, 5 और 4 9 के हिसाब से 5 दिन तक किए होंगे, तो कितना हो गया 9 पंजे 45 कार्य कर चुके हैं वो लोग। अब 100 में से 45 हो गया, बचा कितना 55। अब 55 कार्य को कौन करेगा, जब बी चला गया तो ए करेगा, बी ने कार्य छोड़ दिया है ए करेगा, और ए की कार्य क्षमता क्या है 5, और 5 के हिसाब से हम इस कार्य को कराएं तो लगेंगे 11 दिन। 11 पंजे 55, 5 ही कना 5 और 5 ही कना 5। तो आइए अब चलते हैं सवाल नंबर 4 की तरफ। सवाल नंबर 4 है ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 20 दिन में
तथा बी और सी मिलकर इसी कार्य को 15 दिन में, सी और ए मिलकर इसी कार्य को 12 दिन में करते हैं। तो अब इसने पूछा है ए बी सी तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेंगे और बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में करेगा। तो चलो देखो बढ़ते हैं सवाल की तरफ। सवाल यह है आपका ए प्लस बी मिलके करते हैं 20 दिन में और बी प्लस सी ये मिलके करते हैं आपके 15 दिन में और सी प्लस ए ये मिलके करते हैं 12 दिन में। अब हम इनका एलसीएम ले लें। 20, 15, 12 के पहाड़े में आने वाली संख्या ही एलसीएम कहलाएगी, जो कि होगी 60। तो 20 से भाग करेंगे 3 बार, 15 से भाग करेंगे 4 बार, 12 से भाग करेंगे 5 बार। अब देखो समझने की बात है, यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखेंगे, मेरे साथ साथ चलेंगे तो समझ में आएगा। अगर मैं इन सबको जोड़ दूँ सारी क्षमताओं को तो कितना हो गया, 5, 4, 9, 3, 12। कितना हुआ बच्चों, 12। अब हम क्या करेंगे इसमें, देखो मैंने सब जोड़े हैं, मतलब ये सारे ऊपर वाले भी जुड़ गए। ए कितनी बार आया इनमें, 2 बार, 2 बार ही बी आया और 2 बार ही सी आया, यानी कि सारे डबल डबल हैं। तो मैं यहाँ 2 से भाग कर लूँ 12 को तो क्या आएगा 6, जो किसकी क्षमता होगी, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 6 क्षमता आ जाती है। अब पहली कंडीशन में यही पूछ रहा है आपसे, ए बी सी मिलके कितने में करेंगे, तो 60 कार्य 6 के हिसाब से करवा दो, 10 दिन लगेंगे तीनों को मिलके करने में। आगे होगी बात समझ में यहाँ तक। दूसरी कंडीशन उसने कहा कि बी अकेला कितने दिन में करेगा, बी अकेला करेगा मतलब हमारे पास तीनों की क्षमता है ए बी सी की। अब हमारे पास जो ए सी की क्षमता है कितनी है, 5। ए और सी की क्षमता 5, वो अगर मैं यहाँ से घटा दूँ 6 में से, ए प्लस सी बराबर 5, तो क्या बचेगा, बी बराबर 1, बी बराबर 1। तो बी 60 कार्य को 1 के हिसाब से कितने दिन लेगा करने में, 60 दिन। समझे होंगे इस छोटे सी बात को। आइए तो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 5, ए अकेला एक कार्य को 12 दिनों में समाप्त कर सकता है, जबकि बी अकेला इस कार्य को 15 दिन में समाप्त कर सकता है और सी अकेला इसी कार्य को 20 दिन में समाप्त कर सकता है। तो तीनों मिलकर कार्य शुरू करते हैं, तीनों मिलकर कार्य शुरू करते हैं, परंतु 2 दिन बाद एक कार्य छोड़कर चला जाता है, यानी कि एक ही मम्मी का फोन आता है, बुला लेती हैं उसे। उसके बाद में क्या होता है, बी कार्य समाप्त होने से 2 दिन पहले छोड़ जाता है, यानी कि इसके ही पापा का फोन आ जाता है, बोले भैया आ घर को। उसके बाद में रह जाता है अकेला सी। तो बताइए कार्य कितने दिनों में समाप्त हुआ, पूरा कार्य कितने समय चला। तो देखो चलते हैं, बढ़ते हैं, कार्य करते हैं हम शुरू। ए बी और सी 3 लोग थे। ए कर सकता है 12 दिन में और बी कर सकता है आपका 15 दिन में और सी कर सकता है 20 दिन में। अब 12, 15, 20 का एलसीएम हो गई आपको पता क्या होता है, 60। नहीं बताओ पहाड़े पढ़ लो, लाइनें खींच के ले लो। 12 से भाग करूं 5 आ जाती है क्षमता, 15 से भाग करूं 4 आ जाती है, 20 से भाग करूं 3 आ जाती है। तीनों की क्षमताएं हैं हमारे पास। अब ए ने अकेले ने क्या करा था, बस मात्र 2 दिन कार्य करा, उसके बाद उसके घर से फ़ोन आ गया तो वो चला गया भाई साहब आपका कार्य छोड़ के। 5 के हिसाब से 2 दिन उसने करा तो कितना हुआ, 10। तो 60 में से 10 निकाल दो, 50 कार्य करना है अभी इन्हें, 50 कार्य दोनों को मिलके। लेकिन लास्ट में क्या हुआ, जब कार्य समाप्त होने वाला था 2 दिन पहले इसके भी घर से फ़ोन आ गया, बोले बेटा आ जा। तो हमने उससे कहा ऐसे नहीं जाने देंगे तुझे, तुझे भैया अपने हिस्से का करके जाना पड़ेगा, चाहे रात्रि में कर जा। तो इसका जो 4 के हिसाब से 2 दिन का कार्य बन गया था, कितना था, 8। मैंने कहा भैया करके जाएगा चाहे कैसे भी कर, ठीक है। तो 58 कार्य हुआ। अब इन दोनों से मिला के करा दो, 4, 3, 7, 7 8 56, बचा कितना 2, तो 8 सही 2/7 दिन ये कार्य आपका चला है। तो आया होगा समझ में। दोबारा देख लो एक बार, रिपीट कर देता हूँ और ये आज की का मेरा लास्ट सवाल होगा। ए बी सी 3 लोग हैं, ए मिलके 12 दिन में ए 12 में करता है, बी 15 में करता है, सी 20 में करता है। ए 12 में करता है, बी 15 में करता है और सी 20 में करता है। 12 से भाग करोगे 5 बार, 15 से भाग करोगे 4 बार, 20 से भाग करोगे 3 बार। अब ए ने जो कार्य किया है भैया वो 5 के हिसाब से 2 दिन तक किया है, तो 10 कार्य हो गया। 60 में 10 निकाल दो, 50 बचा है। उसके बाद बी का नंबर आया, बी भी 2 दिन पहले जा रहा था, मैंने कहा भैया करके जाएगा अपने हिस्से का, तो 4 गुणा 2 8 कार्य इससे मैंने करा लिया, 50 और 8 58।
अब कार्य किसने करना है, दोनों को मिलकर कराना है। 4 3 7 से, 7 से भाग करी, 7 8 56 बचा 2, तो 2/7 दिन। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, दोस्तों को भेजें और ऐड पूरा देखें। बस मेरी तरफ से यही रिक्वेस्ट है। धन्यवाद।